चलता है। अच्छा। अब टीका बंद कीजिए। ठीक है। और जो पूजा पाठ करता है डस्टबिन में वो लोग सब झोला में भरा दिया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके प्रोफेसर समीर बेहतर भविष्य और बेहतर पढ़ाई के लिए कोलंबटूर जाते हैं और वहां उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। अब कहना ये होगा या जानकारों का कहना है कि वहां मौत कैसे हो सकती है। हमारी उनकी एज हाइट जो थी वो 5 फीट से ज़्यादा थी और उनकी जब बेल्ट से लटका हुआ शव पाया जाता है, उनके घुटना मुड़े हुए थे और हाथ टेबल पे रहता है, तो इसी स्थिति में फांसी लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वही लगातार इन्हें माथे पर तिलक लगाने के लिए मना किया जा रहा था और प्रेशराइज किया जा रहा था। मामला कहीं न कहीं ये धर्मांतरण की भी हो सकती है। उसी दरमियान वहां के वार्डन का जॉब के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था और रात के ड्यूटी के लिए उन्हें प्रेशराइज या उन्हें से कहा जा रहा था, लेकिन ये करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जबरदस्ती दबाव में आकर उन्हें वार्डन का जॉब करना पड़ा। उसी रात में इनकी मौत होती है। इसे कहा जा रहा है कि वहां पर जिस स्थिति में अगर ये कुछ विद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ वैसे गतिविधियां देखी होगी या फिर कोई ऐसा कारण रहा होगा जो विश्वविद्यालय के लिए कारण बनता नजर आ रहा था और बदनामी का कारण हो सकता था, जिसके चलते उनके मौत की गई है। और अब इस स्थिति में बताना भी हो सकता है कि कहीं न कहीं अगर वो जीवित होते तो उस विश्वविद्यालय का जो गतिविधियां हैं वो लोगों के सामने आ जाते, इसलिए शायद उनकी हत्या कर दी गई है। वहां की प्रशासन भी इस मामले को लेकर के कोई जल्दबाजी दिखाते हुए शव को झारखंड भेज दिया गया और उस स्थिति में किसी भी तरह का कोई गार्जियन हो या उनके मेडिकल बोर्ड का गठन हो और पूरे नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि झारखंड सरकार इस मौत का किस तरह से जांच करती है या इससे पर्दा उठाती है। फिलहाल परिजनों का रो कर बुरा हाल है और अपनी बेटे खोने का दर्द दिखाया जा रहा है। फिलहाल शव को लेकर के राजभवन के पास धरना दिए हुए हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए और जो जिस स्थिति में उनकी मौत हुई है उसका बदला लिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं मामला अटकता नजर आ रहा है। सरकार अब इस मामले में क्या रणनीति अपनाती है और क्या एक्शन लेती है, अब देखने वाली बात होगी। लगातार बीजेपी के बड़े नेता भी इस मामले को छानबीन में लगे हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। एंड हैंगिंग विद बेल्ट on the bed, double stacker bed. The bed height is almost 5 feet and my Samir, my younger brother height is 5.7 inch around. And the photo we got ना, वो गले में ऐसा जैसे बकरा को जैसा टांग दिया जाता है वैसा टांग दिया गया है। फोटो आपको शेयर कर देंगे। और घुटना उसका ऐसा नीचे पड़ा हुआ है, घुटना ऐसा झूल रहा है, बॉडी में कहीं कुछ दाग नहीं। यहाँ पे एक दाग है। जब हमने पोस्टमार्टम के लिए उसकी मांग की कि पोस्टमार्टम में हमें इसका वीडियोग्राफी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये 174 है, हैंगिंग का केस है, इतना सिंपल चीज में वीडियोग्राफी हम लोग नहीं करते हैं, सो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में साइन कर दो, हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। तो जो पोस्टमार्टम के बाद में हैंडओवर का जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो पुलिस स्टेशन में बाद में आके करना पड़ता है, उसका साइन उन्होंने मुझसे पहले ले लिया। मैंने बोला कि इसमें तो आपने लिखा है कि बॉडी हैंडओवर हो रहा है, वो भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। उन्होंने बोला नो 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 नो, जस्ट साइन इट एंड आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल you will again come to the police station, so sign in here and we will move towards your flight is at 8:30 from Coimbatore to Pune, and after we will have to close this matter before your flight, so just cooperate। and मैंने जब अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है मैटर, पापा ने बोला वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके साथ में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा करते हो वैसा करो, जो तुम्हारा भाई था वो जा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। झारखंड का एक लाल समीर जी पढ़ाने के लिए जाते हैं तमिलनाडु में और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है षड्यंत्र के तहत से, और ये पूरी सुनियोजित तरीके से हत्या है। 5 फीट का ऊंचाई से कोई इंसान मर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उसका जो वीडियो फुटेज वगैरह हम लोग के पास मिला है, ये पूरी तरह से ये मतलब स्कैम मर्डर है, पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है, इसको निर्मम हत्या की गई है। कब गए थे? यहाँ से झारखंड से
14 तारीख को गया, वो पढ़ाने के लिए गए हुए थे और जब उनकी हत्या हो गई परसों पता चला, आज उनकी शव जो है आया, पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं, पीछे साइड में उनका बॉडी है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम लोग सीधे यहाँ पे पहुंचे। इससे पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में पढ़ाते थे और उनका स्वभाव, आज हम लोग सब बैठे हैं, उनके विद्यार्थी है और उनका स्वभाव कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते थे, विद्यार्थी को हमेशा मोटिवेट करते थे और आज उनकी हत्या हो गई। झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है। हमें तो लगता है कि ये धर्मांतरण का उनका प्रयास किया जा रहा था। सनातन धर्म का प्रतीक होता है ना टीका, उसको टीका लगाने से मना किया जाता था और वो अपने जो उनकी जो हत्या हुई है पूरी तरह से धर्मांतरण के मतलब के लिए हुई है। यहाँ कॉलेज से हटने का क्या कारण है? देखिए उनका चयन है ना, देश का सबसे अच्छा टॉप 10 में वो विश्वविद्यालय आता है, करुणिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका नेक ग्रेडिंग में आप देख सकते हैं कि A++ वीडियो था, मतलब A++ उसका रैंक था और वो उनको लगा कि वहाँ पे अच्छा करियर सेट हो सकता है, इसलिए वो वहाँ गए थे और मतलब उनका जाना ही गुनाह बन गया। झारखंड का एक लाल जो है खो गया। यहाँ सटी कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो यहाँ से वहाँ जाने का क्या कारण है? मैं वहाँ पे उनका PhD का कोर्स भी चल रहा था और इस बीच में उनका चयन हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वहाँ पे पढ़ाने के लिए गए और उनकी हत्या हो गई। यहाँ कोई दबाव ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई दबाव नहीं था। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी उसको काफी स्नेह करते थे। आज इसका परिणाम है कि इतना रूप में हम लोग आए हैं। मेरा नाम सोमनाथ नायक है और मैं उसी के गांव के रहने वाला हूँ। दातू मेरा गांव का नाम है। मना कर दिए। कौन मना किया था? वही कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा। बोला हम लोग के क्रिश्चियन में नहीं चलता है। अच्छा। आप टीका बंद कीजिए। और जो पूजा पाठ करता है डस्टबिन में वो लोग सब झोला में भरा दिया, तो हम लोग सोचे ऐसे मजाक करता है, वो भी मजाक के समझा। फोन करके उस समय बोले थे कि हमको मना कर रहा है। हाँ मना कर रहा, लड़का मेरा सब बता देता। अच्छा। तो वो हो गया, बोला छोड़ दो, जब टीका लगाने नहीं बोलता है नहीं जाओ, तो तुम घर में पूजा कर लो, टीका पोंछ के जाना। हम ऐसे बोल दिए। उसके बाद सोमवार को फिर फोन किया, डेली फोन करता था। मैंने परेशान थे अंदर से? नहीं परेशान थे, लेकिन हम लोग का समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे परेशान नहीं थे। बोला सब ठीक है मम्मी, उतना दिन सब ठीक था। जब सोमवार कुछ अंदेशा है कि कैसे? अंदेशा है क्या? क्या बता रहे हैं ना आपको, कैसे अंदेशा है सो बता रहे हैं। मेरा बेटा सोमवार को कॉल किया 7:30 बजे रात में। तो हम बोले मम्मी हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के हमको आज वार्डन का ड्यूटी मिला है। सर वार्डन हम तो नहीं जाने को दे, लेकिन सर बोला कि 1-2 दिन करके देखो, अगर तुमको अच्छा लगा तो ठीक है सर आज जाते हैं। तो जाना करके देखो। वो चला गया 8 बजे, खाना खाया 8:30 बजे चला गया और 9:30 बजे वो आ गया। 10:30 बजे हमको कॉल किया। उसी रात की घटना? उसी रात का घटना है। तो बोला मम्मी सो गई? हम बोले हाँ बेटा हम नहीं सोए, पापा सो गया। तो फिर बोला मम्मी हमने वार्डन का ड्यूटी करके आ गया। हम बोले क्या तुम ड्यूटी करके आया रे? बोले नहीं मम्मी 60 को लड़का का हाजिरी बना के आए। हम इंग्लिश नहीं समझते थे। तब उसके बाद में बोला तुमको कैसा लगा रे? बोला मम्मी हमको अच्छा नहीं लगा। हम बोले बेटा अच्छा नहीं लगा तुम काहे गया, छोड़ दो। बोला आजे भर गए मम्मी यार नहीं, हमको लगा उसमें कुछ दिन पहले और 1-2 दिन पहले अपना बहन को बता रही दीदी यहाँ ने बहुत ड्रग्स गांजा पकड़ाता है, बोरा के बोरा आता है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसके मैटर में अगर मेरा बेटा अटेस्टेशन बनाने गया और उसी में अगर कुछ देख लिया तो वो लोग मार दिया मेरा बेटा। और फिर 9 बजे कॉल आता है, 9:13 में बोला सर आपका बेटा सीरियस है, इसका पापा को बोला। फिर बोला हार्ट अटैक हुआ है। फिर कुछ देर के बाद बोला हॉस्पिटल ले गए, अभी डेट कर गए। और मेरा बेटा को चेक मुझे नहीं रहता है ब्लेड बांधने वाला, उसे बांध दिया। और ऐसे मेरा बेटा ऐसे बांध दिया, हेडफोन लगाए कान में, कैसे अपने से सुसाइड कर सकता है? और वैसा कोई प्रेशर नहीं है। कॉलेज पर आरोप लगा रहे हैं? कॉलेज पर, लड़का पर, प्रोफेसर पर
वो लोग का जो है ना, हम मेरा बेटा जैसे झारखंड से गया, वो लोग डब्बा ने 20 दिन के अंदर पैक करके भेज दिया। उसी तरह वो लोग का भी कीजिए, हमारा मांग को पूरा कीजिए। पूर्व में इसका हत्या है या आत्महत्या है, ये तो संदिग्ध मामला। अब इसके परिवार के लोग चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो, दोबारा हो, क्योंकि उन्हें उस सरकार पर विश्वास नहीं है, तमिलनाडु सरकार पर विश्वास नहीं है। वैसी स्थिति में हम लोग मांग कर रहे हैं, किसी से भी बात हुई है कि भाई इसका पोस्टमार्टम कराइए और इसका केस दर्ज कीजिए, ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है। आज हमारा सनातन धर्म पर खतरा है। ये टीका लगाते हैं, आप भी टीका लगाए हुए हैं, हर कोई कहे कि टीका मिटाओ, लेकिन 2-3 आदमी साथ में जाए ना। प्रोफेसर था और इस पर आरोप लगा रहा है कि नहीं साहब सुसाइड किया है, परिवार नहीं कर सकता। कहीं न कहीं ये संदिग्ध मामला है, तो इसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। झारखंड सरकार का भी हम लोग आग्रह करते हैं इसमें जितनी मदद हो, क्योंकि झारखंड का एक होनहार बेटा था, एक प्रतिभावान बेटा था, प्रोफेसर था, और इसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। क्या वो इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए और पोस्टमार्टम करके जो कार्रवाई आगे सुनिश्चित करना चाहिए, और इसकी जांच सीबीआई से हो, क्योंकि किसी को भी तमिलनाडु सरकार पर भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण को लेकर के पूरे देश में स्कैम चल रहा है। अधिकतर धर्मांतरण के चक्कर में लोगों की मर्डर हो जा रही है। क्या उन्हीं का शिकार हुए ये प्रोफेसर साहब? देखिए, प्रोफेसर साहब अपने घर में जिस तरह बात किए थे, वो प्रतिदिन टीका लगाते थे, ये सारे स्टूडेंट भी जानते हैं। जब वो यहाँ झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उस समय प्रतिदिन वो पूजा पाठ करते थे और तिलक लगाते थे। खास करके उस दिन मंगलवार था, टीका लगाए थे, इसलिए ये एक हो सकता है इस हत्या का एक कारण ये भी हो सकता है कि टीका लगाने के लिए उसको कुछ दिन पहले मना किया गया था। उसी दिन मना किया गया था कि टीका नहीं लगाएंगे। रांची झारखंड शक्ति विश्वविद्यालय, ये झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्यरत थे, और इसी बीच में वो अपना पीएचडी के पढ़ाई के लिए करुणिया इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लिए थे, और वो महीने में 3 दिन 4 दिन वो जाकर वहाँ भी क्लास करते थे। तो इस दौरान वो 1 सप्ताह का समय उनका वहाँ लग जाता था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, यहाँ भी एक सीट वैकेंट है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि यही पे आप पढ़ाइए भी और पढ़िए भी। तो इसी 13 तारीख को उसका यहाँ से मेरे गांव से उनका जाना हुआ, और 13 तारीख को वो पहुंचे। 14 तारीख को वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो योगदान दिए थे, और उसके बाद अपना 5 तारीख को सुबह हम लोग को सूचना आता है कि आपका बेटा आत्महत्या कर लिया। जब यहाँ से लोग गए, उसका भाई गए, तो वहाँ पे बोला गया कि सीसीटीवी फुटेज है, ये है, वो है, बहुत सारा साक्ष्य है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि जिस बेल्ट से उसका हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं उसका फोटो, 5 फीट भी नहीं है। कोई भी आदमी एक बेल्ट के सहारे इतने कम दूरी पर फांसी भी नहीं लगा सकता है, लेकिन दिखाया, उनके द्वारा बताया जा रहा है, मैंने हत्या को वो आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। और मैं तो क्या, मैं तो गांव का मुखिया हूँ, मैं तो क्या, मेरे गांव का कोई एक व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता है कि वो कभी आत्महत्या कर सकता है। वो इस तरह का जघन मैंने ये नहीं कर सकता है। वहाँ का हत्या का कारण क्या मान रहे हैं? अभी देखिए, अभी ये जांच का विषय है, लेकिन हम लोग फोटो देख के पता चल रहा है कि उसका हत्या करके उसको टांग दिया गया है। और उसका फोटो देखिएगा आप, उसमें साफ साफ पता चल रहा है। ये देखिए फोटो, आप इसका देख सकते हैं कि किस तरह उसका फोटो है। ये पैर मुड़ा हुआ है, और एक 5 फीट के ये में उसको टांग दिया गया, जैसे बकरे को जैसे टांग दिया जाता है उस तरह ये इस आदमी को टांग दिया गया, इस प्रोफेसर को टांग दिया गया। और इसमें 2-3 का धर्मांतरण भी एक कारण हो सकता है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसलिए धर्मांतरण भी एक ये है इसमें। मेरा नाम चंद्रशेखर नायक, मुखिया ग्राम पंचायत दांतो, समीर के मामला है कि ये पूरा
डिटेल से मैं बताती हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड रक्षा शक्ति में था और साथ में कन्या यूनिवर्सिटी में पीएचडी की स्कॉलर भी था। तो वहाँ की जो उनकी गार्ड थी जिसके अंडर ये पीएचडी कर रहा था, इसके तो वो बोली समीर आप ना यहाँ पे आने जाने में आपको प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आप यहीं पे आ जाइए, आपको जॉब भी मिल रहा, ऑफर किया गया। अपने से कन्या यूनिवर्सिटी ने इसको जॉब ऑफर किया। तो ये 10 तारीख को झारखंड रक्षा शक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में था, उसको रिजाइन करके वो 14 तारीख को वहाँ पे जाके ज्वाइन करता है कन्या यूनिवर्सिटी में। और 16-17 को मुझे फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसको टाइम लगा। बोलता है कि मैं वहाँ से इतना आराम में रहता था, लेकिन यहाँ पे मुझे रूम मिला है 4 सीटर बेड का, तो मैं फिर वो वहाँ पे बोलता है कुछ दिन बाद, फिर 2 दिन बाद कि दीदी मुझे यहाँ टीका वगैरह लगाने के लिए बंद किया गया। जो डस्टबिन में आप देख सकते हैं टीका वगैरह फेंका हुआ मिला है, उसका रोली है, चंदन है, डस्टबिन से लाया गया। तो वो टीका लगाना बोला जी सर ये सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म का यहाँ नहीं होता है, ये क्रिश्चियन का है, तो तुम कल से टीका मत लगा। तो उसने बंद कर दिया दूसरे दिन से। उसके बाद इसका वार्डन का ड्यूटी मिला है। स्टूडेंट सबको ना एसआरए के लिए बोला जाता है कि आप अगर दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको रात में एसआरए के लिए मतलब कॉलेज में रहने खाने फ्री के लिए वार्डन का ड्यूटी 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करना पड़ेगा। तो उसने समीर ने बोला कि सर मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट है बहुत मेरे से सीनियर है, मुझे मैं नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ के जो पता नहीं उनके जो हेड थे कोर्स कोऑर्डिनेटर बोले कि समीर तुम 1-2 महीना करो, फिर अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो तुम बंद कर देना। तो उसने फिर बहुत प्रेशराइज होके बोला कि ओके सर मैं कर लेता हूँ। तो फिर वो 7:30 बजे कॉल किया मुझे, बोल दीदी मुझे आज वार्डन का ड्यूटी मिला है तो मैं जाके जल्दी खाना खा के जाना है। तो चला गया। फिर 10:30 बजे रात को रिटर्न कॉल करता है कि मैं वार्डन ड्यूटी करके आ गया मम्मी को कॉल किया था, आ गया कॉल करके, और 60 स्टूडेंट का वो अटेंडेंस बना के लाया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कल से मना कर दूंगा नहीं कर। और सुबह फिर वही उतना करके सो जाता है। 9:30 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया। हाँ ये लगता है कि जो वार्डन का ड्यूटी किया था है ना, वार्डन का ड्यूटी किया उसी में किसी स्टूडेंट या किसी टीचर या किसी कॉलेज के बारे में कुछ ऐसा चीज देख लिया या जान लिया जिसके वजह से उसका मर्डर। वो वहाँ पे लिखा गया है पोस्टमार्टम में हैंगिंग मतलब झूलना होता है लास्ट को। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा भाई झूला नहीं है, घुटने के बल बैठा हुआ है। ये उन्हीं कॉलेज वालों ने फोटो दिया, ये घुटने के बल बैठा हुआ है, टेबल में अपना हाथ रखा हुआ है। कोई भी आज तक हमको फांसी प्रेशर चाहिए जो उसका फेस में प्रेशर नहीं था। आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो एक दिखाती हूँ, उसमें इसमें ये सोया हुआ है नॉर्मल, आप देख सकते हैं सोया हुआ है नॉर्मल। हाँ जो सुसाइड करता है ना उसका फेस में प्रेशर होता है, टेंशन होता है, आंखें बाहर आ जाती है, जी बाहर आ जाता है, हाथ में पैर में। आप पूरा बॉडी आप देख सकते हैं वीडियो में, कहीं पे इसका इंजरी नहीं है और ना बॉडी में तनाव है। पैर के नीचे फोड़े जैसे मतलब लाल स्पॉट्स बन जाते हैं जब सुसाइड करता है। लेकिन ये घुटने के बाद सुसाइड किया, ये हो ही नहीं सकता। इसका मर्डर है, मर्डर के कि या फिर मुझे लगता है इसे कुछ पहले खिलाया गया है और सोते हुए इस बच्चे को पता भी नहीं कि इसका सुसाइड हो गया, कि इस बच्चे को पता भी नहीं कि मेरा सुसाइड हो गया, ये सोते सोते ही मरा हुआ है। मैं इसकी बहन हूँ बड़ी, आकांक्षा कुमार।